जय हिंद दोस्तों। चलिए आज एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ आपको। सारे ग्रह और ये सूर्य और ये ग्रह जो अपना सौरमंडल है कैसे बना है। बहुत सिंपल, बहुत कॉन्सेप्चुअल। अगर समझ गए तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिना पढ़े आप ऐसे केवल समझ के हल कर सकते हो। बस समझना है। समझने के लिए शुरुआत करते हैं कि हम सौरमंडल बना कैसे। उसके लिए सबसे मुख्य बात, एक बात समझिएगा। अगर आप न्यूटन का नियम पढ़े होगा तो एक चीज पता होगा आपको कि सभी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। मतलब हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है और एक जी स्मॉल जी होता है, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये अंतरिक्ष का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान होता है। ये नियतांक फिक्स होते हैं। तो ये जो जी का मान है, इसी के आधार पे उन्होंने बताया कि हर दो वस्तु एक दूसरे को खींचती हैं। आकर्षण होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप पृथ्वी पर खड़े हो, लेकिन अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाने लगो, जैसे पृथ्वी से जब आप उछलो, ऐसे उछलोगे, जब आप उछलोगे ना तो पृथ्वी से जितना ऊपर उठोगे पृथ्वी वैसे ही आपको खींच लेगी। मतलब कि आप जहां पर पृथ्वी पर जिस भी स्थान पर हो वहां से खिंचाव बनता है। लेकिन एक बात याद रखना, खिंचाव, आप जब पृथ्वी से उछलते हो तो आप भी पृथ्वी को खींचते हो और पृथ्वी भी आपको खींचती है। लेकिन आपके अंदर उतना दम नहीं है कि आप पृथ्वी को खींच सको, इसलिए पृथ्वी ही आपको खींच लेती है। इसका मतलब ये है कि आप पृथ्वी से जैसे ऊपर उठते हो पृथ्वी तुरंत खींचती है, चल इधर कहाँ जा रहा है, खींच के बैठा लेती है, पटक देती है उठा के। दूसरी बात, पृथ्वी पे आप बहुत दिन से रह रहे हो तो इसका मतलब पृथ्वी से आपका लगाव बढ़ गया है, और लगाव बढ़ गया, छोड़ के जा नहीं सकते, और छोड़ के जाओगे तो खींचेगी। जितनी दूर से छोड़ के जाओगे उतनी तेज से खींचेगी। अब पता चला कि आप 1 किलोमीटर ऊपर से भागोगे ना तो वहां से इतना तेज खींचेगी कि यहाँ पटक देगी और हाथ पैर सब टूट जाएगा। मतलब ये है कि सभी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। हर पिंड में खिंचाव होता है। इसमें इसमें दोनों पास पास में, दोनों में खिंचाव है। आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी से जैसे थोड़ा सा उछले उछले आपका पैर जैसे ऊपर गया वैसे पृथ्वी तुरंत खींचेगी और आपको तुरंत वापस लाएगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चले जाओगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर होते जाओगे उतना तेज खींचेगी, और थोड़ा और ऊपर गए तो बहुत तेज खींचेगी, और अंत में इतना तेज खींचेगी कि आपके हाथ पैर टूट जाएगा। जैसे कि आप 10 महले वाले बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ और वहां से अगर पृथ्वी वहां से आपको खींची कर और बाई चांस वहां से कोई गिरा तो ऐसा गिरेगा कि फिर उठ ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत तगड़ा खींचते हैं, हर चीज में खिंचाव होता है। अब हम समझते हैं कि ये ग्रह उपग्रह बने कैसे, ग्रहों को समझते हैं ग्रह कैसे बने। इसका कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो यहाँ से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन आप पेपर के बना सकते हो। कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। माना जाता, देखो किसी ने देखा नहीं है कि सूर्य कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, सब अपना अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, उसी से हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो, माना जाता है कि आज से अनंत साल पहले, मतलब कि आज से 13.5 करोड़ साल, सॉरी 13.5 अरब साल पहले पृथ्वी, सूर्य सब एक पिंड के रूप में थे और इनमें विस्फोट हुआ और बड़े बड़े ग्रह के गोले बने। मतलब कि ऐसे गोले बने जो तारे के रूप में हो, उनमें आग लगा था। तो सूर्य भी एक तारा के रूप में जल रहा। तो मान लो कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये जल रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा तारा वो भी जल रहा था और सूर्य की बगल से गुजरा। मान लो ये बहुत बड़ा तारा है, ये वाला, ये बहुत बड़ा तारा है, ये सूर्य से बड़ा है, दिख रहा है ना, ये सूर्य से बहुत बड़ा है। अब ये जब जल रहा है, सूर्य भी जल रहा है, सूर्य तो आज भी जल रहा है आप जानते हो, और ये तारा भी जल रहा है। तारा वो होते हैं जिनमें अपने अंदर नाभ की संलयन वो करते रहते हैं, जिससे उसमें से आग और ऊर्जा बनती रहती है। अब ये भी जल रहा था, ये भी जल रहा था। जब ये इसके पास से गुजरा, जब कोई चीज जलती है तो उसमें ऊपर वाला भाग एकदम पिघला जैसा पानी जैसा रहता है, तो जानते हो आप। तो ये जब इसके पास से गुजरा तो इसका भी ऊपरी भाग जल रहा है और ये भी जल रहा है। तो इसमें भी ऊपर पानी जैसा है, इसमें भी पानी जैसा है। इसके पास से जब गुजरा ना तो दोनों में आकर्षण हुआ, ये इसको खींचा और ये इसको खींचा। जब दो लोगों में खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, जब दो लोग मिलेंगे तो कुछ पैदा तो हो ही जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये, अगर ये और ये दोनों पास पास से जब गुजरे तो एक दूसरे में आकर्षण हुआ, थोड़ी देर के लिए पास पास आ गए, फिर पता चला कि नहीं नहीं साथ में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इनको छोड़ के चला गया। लेकिन जब तक ये इसके पास आया और जब तक ये इसके पास गया, इतना जबरदस्त खिंचाव हुआ कि खिंचाव की वजह से इनसे कुछ निकला और इनसे कुछ निकला और यही रास्ते में रह गया। ना इनका हुआ ना इनका हुआ। मतलब कह सकते हो कि कुछ लोग इनसे निकले अलग हो गए, कुछ लोग इनसे निकल के अलग हो गए और यही रास्ते में रह गए। और इसको समझो कि इनसे ग्रह कैसे बन रहे हैं, ठीक है।
जब दोनों में खिंचाव हुआ ना, खिंचाव की वजह से दोनों से कुछ चीजें अलग हो गई, मतलब कि उनसे कुछ निकला, इनसे कुछ निकला। तो कुछ इनके निकले तो इनके बच्चे बोल सकते हो, कुछ उनसे निकले उनके बच्चे बोल सकते हो। हालांकि उनसे जो निकले वो यहीं रह गए, वो भाग गए यहाँ से, मतलब अपने बच्चों को यहीं छोड़ के चले गए। तो उनका भी लालन पालन यही सूर्यदेव कर रहे हैं, मतलब कि यही माँ बाप बन गए हैं सबके। कहने का मतलब ये है कि जो इनसे निकला 4 हिस्सा था, जो इनसे निकला वो भी 4 हिस्सा था। आपको याद क्या करना है? आपको याद ये करना है कि जो उनसे निकला था वो बड़ा था, वो बड़ा तारा था, तो उनसे जो निकला वो बड़ा हिस्सा था। और ये छोटा तारा है, इनसे जो निकला ये छोटा तारा है। उनकी तुलना में सूर्य छोटा ही था ना, इसलिए इनसे जो निकला ये छोटा था, इसलिए इनके बच्चे छोटे छोटे हैं। अब याद क्या करना है आपको कि अगर पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। क्रम हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला गुजरा था उसके जो बच्चे अलग हुए वो बड़े बड़े हैं, जो छोटा वाला था सूर्य उनकी तुलना में छोटा था तो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। तो क्रम से अगर याद करना हो तो ये है बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या याद हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। दूसरी बात, अब इससे जो अलग हुए 4 बच्चे अलग हुए, ये अलग हुए उसके बाद इसका कुछ टूटा हुआ मटेरियल ये रास्ते में रह गया, मतलब कि ये बड़े बड़े ग्रह नहीं बन पाए, तो ये ऐसे टूटे टूटे रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके वाले का नंबर लगता है, तो उसके वाले नंबर जब लगता है तो उसके बड़े बड़े बच्चे थे, सब बड़े बड़े बन गए। उसके बाद उसका भी कुछ मटेरियल रह जाएगा ना, उसके वाला मटेरियल यहाँ रह गया, ये लास्ट में उसका भी मटेरियल कुछ छूट गया है, छोटा 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 रह गया है। जो बनना था बड़ा बड़ा बन गया, उसके बाद जो छूटा वो छोटा छोटा रह गया। अब ध्यान समझिएगा, ये जो इसके कुछ मटेरियल रह गए इनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। ये छोटे छोटे रह गए ना, तो इनको क्षुद्र ग्रह पट्टी बोला जाता है। और ये जो बड़ा बड़ा, ये जो भी रह गए ये बड़ा बड़ा रह गया है, इसकी तुलना में ये बड़ी बड़ी संरचना रह गई, ये भी एक लाइन से रह गई है, तो इसको बोला जाता है बौना ग्रह पट्टी। ठीक, याद रखना। तो एक चीज तो और याद हो जाएगा आपको कि क्षुद्र ग्रह पट्टी यहाँ है, बौना ग्रह पट्टी यहाँ है। बौना ग्रह पट्टी लास्ट में है, क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्या याद हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, और बौना ग्रह पट्टी वरुण के बाद है। क्रम से मैं नाम बताता हूँ, या सुन लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये वरुण के बाद बौना ग्रह पट्टी है, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये 4 उसके बच्चे थे जो यहाँ से गुजर गया और अपने बच्चे छोड़ गया, ये लालन पालन कर रहे हैं, और ये 4 इसके बच्चे हैं। दूसरी बात, अगर पूछा जाए पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, मतलब जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलती है, तो उनकी संरचना, पृथ्वी की संरचना उन्हीं से मिलेगी जो पृथ्वी से, जहां से पृथ्वी पैदा हुई है वहीं से वो लोग भी पैदा हुए हो। तो ये चारों वहीं से पैदा हुए जहां से पृथ्वी पैदा हुई, मतलब ये चारों सूर्य से पैदा हुए। तो इसका मतलब ये मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब के सब पार्थिव ग्रह। कभी कभी क्वेश्चन आता है पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो ये चारों पार्थिव ग्रह हैं। दूसरी बात, अब ये बाह्य ग्रह किसे बोलेंगे, तो ये चारों बाहर हैं, इस पट्टी से बाहर बाह्य ग्रह बोलेंगे। ओके, इन सब में सबसे बड़ा ये है, इसे मास्टर ऑफ गॉड, मतलब कि सभी ग्रहों का इसे रक्षक बोलते हैं, कि सबसे ग्रहों में सबसे बड़ा है, तो सभी ग्रहों का रक्षक है। ओके, दूसरी बात, ये बड़ा इसलिए हो गया, अब क्रम से याद हो जाएगा कि हमें ये पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो याद हो गया हमें। हमें ये भी पता है कि सबसे बड़ा जो तारा गया था उसके 4 बच्चे थे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो उनका अगर क्रम याद करें कि सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है। उनका क्रम भी याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो आप इनका क्रम भी याद कर सकते हो, बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, कोई समस्या नहीं। अगर आपको याद भी करना हो तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है पहले नंबर पे, उसके बाद शनि है दूसरे नंबर पे, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण तीसरे नंबर पे, वरुण चौथे नंबर पे, पृथ्वी 5वें नंबर पर है, शुक्र 6वें नंबर पे है, मंगल 7वें नंबर पे है, बुध 8वें नंबर पे है। तो क्रम भी याद हो जाएगा। सौर मंडल में पृथ्वी का आकार के क्रम के हिसाब से 5वां नंबर आता है। अब क्वेश्चन आए कि सौर मंडल में सूर्य सबसे नजदीक कौन है, बुध है, सबसे दूर कौन है, तो कौन है, और वरुण है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है। सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो अरुण है। सौर मंडल में चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5वां पृथ्वी है, 6वां शुक्र हो जाएगा, 7वां मंगल हो जाएगा। पृथ्वी पर आओ, उसके बाद बाएं जाओ, उसके बाद दाएं जाओ, उसके बाद आ जाओ बृहस्पति के पास। आराम से याद हो जाएगा। आप बड़े क्रम भी याद कर लो, आप सूर्य से दूरी से बढ़ती हुई क्रम याद कर लेना। दूसरी बात, अगर पूछा जाए सूर्य का सबसे तेज चक्कर कौन लगेगा, जो सबसे नजदीक है वो सबसे तेज घूमेगा सूर्य के चारों तरफ। सूर्य का सबसे स्लो चक्कर कौन लगेगा, जो सबसे दूर होगा। ये सबसे दूर है, सबसे स्लो चक्कर लगेगा, ये भी याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगली बात,
अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में, देखो सूर्य के जो सामने जो भाग होता है वहां दिन होता है, जो भाग पीछे होता है वहां रात होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर ऐसे गोल गोल घूम जाती है। जब वो गोल गोल अपने अक्ष पे एक चक्कर ऐसे घूम जाती है, तो जो भाग यहाँ सूर्य के सामने होता है यहाँ दिन होता है, और आधा भाग जो पीछे होता है वहां रात होता है। तो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर घूम जाते हैं, दिन रात मिला के 24 घंटा हो जाता है। लेकिन सब जरूरी नहीं सभी ग्रह अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाए, और अगर कोई और जल्दी घूम जाएगा तो वहां दिन रात और जल्दी हो जाएगा, कोई बहुत देर में घूमेगा तो वहां दिन रात और बहुत देर में होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो बृहस्पति है, बृहस्पति, तो बृहस्पति जो है अपने अक्ष पे बहुत तेज घूमता है। ये उसके बाद उससे स्लो कौन घूमता है? शनि, उससे स्लो अरुण, उससे स्लो वरुण। मतलब कि अगर आप इनका ग्रह अपने अक्ष पे घूमने का क्रम देखो कि सब जो बहुत जल्दी घूम जाएगा वहां दिन रात बहुत छोटे होंगे, जो बहुत तेज बहुत आराम से घूमेगा वहां दिन रात बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी घूम जाएगा दिन रात जल्दी हो जाएंगे ना। तो अगर पूछा जाए सौर मंडल में सबसे छोटा दिन रात किस पे होता है? बृहस्पति पर। सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा शनि पर। दो सौर मंडल में तीसरा सबसे छोटा दिन रात किस पे होता है? तो अरुण पर। सौर मंडल में चौथा सबसे छोटा दिन रात किस पे होता है? वरुण पर। ये भी याद हो जाएगा। इसी क्रम में है, आकार के क्रम में इनका चक्कर भी ये बहुत तेज अपने अक्ष पे घूमते हैं। आराम से निकाल लो, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बता तो दिया कि अपने अक्ष पे तेज या धीम घूमते हैं, जिसकी वजह से दिन रात छोटे या बड़े होते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कितना स्पीड में घूमता है। जैसे कि मैंने कहा कि अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमता है बृहस्पति। तो बृहस्पति देख रहे हो, ये 9 घंटा 55 मिनट पे एक चक्कर घूम जाता है। मतलब कि पूरा ये चक्कर लगाने में से अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में 9 घंटा 55 मिनट लगता है। मतलब 5 मिनट कम 10 घंटा, मतलब बोल सकते हो 5 घंटे का दिन होता होगा और 5 घंटे की रात होती होगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम शनि पर जाएं, ये बृहस्पति है, ये शनि पर जाएं, तो शनि पर क्या होता है? 10 घंटे 34 मिनट में एक चक्कर ही घूम जाता है। मतलब कि 5 घंटा 17 मिनट का दिन होता होगा, 5 घंटा 17 मिनट की रात होती होगी। अगर हम बृहस्पति शनि अरुण पे जाए, तो अरुण पे 10 घंटा 48 मिनट, मतलब 5 घंटा 24 मिनट का दिन, 5 घंटा 24 मिनट की रात। अगर ये इस पे जाए तो ये 16 घंटा 3 मिनट में एक चक्कर घूम जाता है अपने अक्ष पे। तो इसका मतलब 8 घंटा 1.5 मिनट का एक दिन और एक रात। मतलब कि ये 8-8 घंटे का, 5-5 घंटे का इनके यहाँ दिन और रात होता है। लेकिन अगर यहीं पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट, मतलब कि लगभग 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाती है अपने अक्ष पर। तो पृथ्वी पर दिन रात 12-12 घंटे का हो जाता है। मंगल पे जाएंगे तो 24 घंटा 37 मिनट, ये मंगल है, 24 घंटा 37 मिनट में एक चक्कर घूम जाता है। मतलब कि अगर इसको 25 घंटा भी मान ले तो 12.5 घंटे का दिन, 12.5 घंटा की रात। मंगल से एकदम पृथ्वी से जस्ट मिलता जुलता है। पृथ्वी 12-12 घंटा है, 12.5 घंटा का हो जाता है। अगर हम शुक्र पर आए तो शुक्र जो होता है 243 दिन में एक चक्कर घूमता है अपने अक्ष पे। 243 दिन में एक चक्कर घूमता है। इसका मतलब 243 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 121, 121.5, 121 दिन का दिन, 121 दिन का रात होता है। मतलब यहाँ बहुत स्लो घूमता है अपने अक्ष पर। इसका मतलब यहाँ पर 121 दिन, मतलब 4 महीने का दिन होता है, 4 महीने की रात होता है। यहाँ कोई पैदा होगा तो एक दिन बीतेगा 4 महीने का हो जाएगा, वो पृथ्वी की तुलना में, ठीक है। और अगर इस पे आए बुध पर, बुध पे 56 दिन में एक चक्कर घूमता है अपने अक्ष पे। मतलब 28 दिन का दिन, एक महीने का दिन, एक महीने का रात यहाँ होता है पृथ्वी की तुलना में। तो इस हिसाब से, इनके घूमने के हिसाब से ये दिन रात यहाँ बनता है। अब ये यहाँ पर साल कितने वर्ष का बनेगा? साल कितने दिन का बनेगा? देखो पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, 365 दिन 5 घंटे 9 सेकंड में एक चक्कर घूम जाती है सूर्य के चारों तरफ। मतलब कि 366 दिन मान चल सकते हो। तो 365 दिन में एक चक्कर घूमती है। मैंने उल्टा लिख दिया, इसको 56 लिख दिया, 365 दिन का। तो 365 दिन का यहाँ दिन होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह इससे ज्यादा समय लेगा तो वहां उससे ज्यादा समय का दिन होगा और साल होगा। जैसे कि 365 दिन का साल होता है अपने यहाँ, एक साल 365 दिन का होता है। अगर आप मंगल पे जाओगे तो एक साल 686 दिन का होता है, क्योंकि मंगल अब सूर्य के चारों तरफ 686 दिन में चक्कर घूमेगा। अगर आप बृहस्पति पे जाओगे ना तो बृहस्पति पे एक साल 11.8 साल का, 8 वर्ष का, मतलब कि लगभग 12 साल का एक साल होता है। अगर आप इस पर जाओ शनि पर, शनि पर 29.4, मतलब 29.5 साल का एक साल होता है। 29.5 साल में ये सूर्य की एक तरफ एक चक्कर घूम जाएगा। अगर आप अरुण पे जाओ तो अरुण पे 84 साल का एक साल होता है। ये सूर्य के चारों तरफ 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। उसके बाद वरुण पे जाओ तो 164 साल लगेगा उसे सूर्य के चारों तरफ घूमने में। मतलब
कि इन ग्रहों पर अगर आप गए तो लंबा समय लगेगा सूर्य के चारों तरफ घूमने में। मतलब कि जैसे आप पृथ्वी पर हो 365 दिन में एक चक्कर घूम जाता है तो आप 1 साल के हो जाते हो, तो अगर आप बृहस्पति पे गए तो उसे सूर्य के चारों तरफ घूमने में 12 साल लगभग लगेगा। इसका मतलब जब आप 12 साल के हो जाओगे तब वहां आपका 1 साल बनेगा। बात समझ में आया? इसका मतलब इन ग्रहों पे अगर जाया जाए तो उम्र बढ़ सकती है, क्योंकि 12 साल में आप 1 साल के हो गए। इसका मतलब क्या है कि 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96। मतलब कि बहुत बहुत इंसान 96 या 100 साल जिएगा। जिएगा तो मतलब 12 अट्ठे 96, मतलब यहाँ पर 8 साल का हो जाए तो मर जाएगा इंसान। लेकिन यहाँ की गतिविधि इसके हिसाब से चलेगी ना। इसके हिसाब से क्यों चलेगी, इसको समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे जो दिन रात हो रहा है वो 10 घंटे में ही हो जा रहा है। अपने यहाँ जो होता था ये 24 घंटे में होता था। इसका मतलब यहाँ पृथ्वी बहुत, यहाँ वाली पृथ्वी बहुत तेज घूम रही, मतलब ये बहुत तेज घूम रहा है। तो यहाँ जल्दी जल्दी वर्ष चलेगा ना, इसकी तुलना में ये दुगना स्पीड से चल रहा है ना। मतलब दुगना यहाँ दिन रात बन, यहाँ 24 घंटा लगता है एक दिन रात होने में, यहाँ तो 10 घंटा ही लगता है, 10 घंटे से भी कम लगता है। तो इसका मतलब यहाँ उम्र भी तेजी से बढ़ेगी ना, तो इसकी तुलना में यहाँ उम्र तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनको ज्यादा समय लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। दूसरी बात, जो सबसे नजदीक होगा उधर गर्मी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रह ठंडे होते जाएंगे। ये भी आपको याद रहेगा। अगली बात, ये चारों आदमी से पैदा हुए थे, बड़े बड़े हैं। ये चारों छोटे आदमी से पैदा हुए, छोटे छोटे हैं। अगली बात, ये जो सबसे बड़े हैं जिस क्रम में बड़े हैं उसी क्रम में तेजी से चक्कर भी लगाते हैं, याद रहेगा। जिस क्रम में चक्कर लगाते हैं उसी क्रम में सबसे छोटा दिन, फिर उससे बड़ा दिन, फिर उससे बड़ा दिन, फिर उससे बड़ा दिन, ऐसे क्रम में बनेगा। अगर क्वेश्चन है सबसे बड़े दिन रात कहाँ होंगे, तो सबसे बड़े दिन रात होंगे शुक्र पर। शुक्र पर देख लो 243 दिन एक चक्कर लगाता अपने अच्छे पे घूमता है। इसका मतलब क्या है, 243 दिन 122 दिन का, लगभग 122 दिन का दिन, 122 दिन का रात। तो सबसे छोटा दिन रात शुक्र पर, सबसे बड़ा दिन रात कहां पर होगा, शुक्र पर। और सबसे छोटा दिन रात कहां पर होगा, बृहस्पति पर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 10 ही घंटा में घूम जाता है। 5 घंटे का दिन, 5 घंटे का रात। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? कोई समस्या नहीं, क्लियर हो जाएगा। अगली बात करें अब, जैसे कि ये किसी से पैदा हुए हैं तो इनसे भी कुछ लोग पैदा हुए होंगे ना, ऐसे थोड़ी रहेंगे, ये भी पैदा करेंगे। मतलब इनसे भी कुछ टूट टूट के अलग हुआ होगा। जो इनसे टूट के अलग हुआ होगा वो इनका उपग्रह हो जाएगा। तो इनके उपग्रह थे बुध के और शुक्र के। लेकिन बुध और शुक्र जो है सूर्य के सबसे नजदीक थे, तो इनके उपग्रहों को, इनके बच्चों को ये खा गया, बचा नहीं इससे। ये बहुत बहुत खब्बू है, ठीक है, किसी को छोड़ता नहीं। तो ये इनके उपग्रह को, मतलब सूर्य जो है बुध और शुक्र के उपग्रह को खा चुका है। तो इनके पास अभी उपग्रह नहीं है। मुंह खोल के तो बैठा है इनको भी खाने को, लेकिन ये लोग जा ही नहीं रहे, यहीं पड़े हैं। तो ये लोग यहीं बचे हुए हैं, बुध शुक्र बचा हुआ है। अगर पहली बार किसी को बच्चा है तो वो है पृथ्वी को, एक बच्चा है चंद्रमा। उसके बाद मंगल को 2 बच्चा है, फोबोस और डिमोस, इनके 2 बच्चे हैं। ओके, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बड़े बड़े लोग हैं, तो इनके बच्चे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनके बच्चे भी बड़े बड़े होंगे इनकी तुलना में। ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे और कम बच्चे। ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा परिवार बनाएंगे और बड़े बड़े बच्चे बनाएंगे। ये इनके बच्चों को भी देख लेते हैं। ये जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति के पास 79 बच्चे हैं, मतलब अभी तक इन्हीं तक खोज हुई है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका मतलब जो इसके पास बच्चा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा बच्चा जिसका नाम है गैनीमेड, वो इसी के पास है, ठीक है, उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है। तो इनसे जो जो इनका चक्कर लगाते हैं ना, उन्हें उपग्रह बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं, जो लोग ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे मनुष्य बनाकर भेजता है, जो कि आपके सैटेलाइट जाते हैं देखते हो। और एक प्राकृतिक उपग्रह होता है जो खुद से बने होते हैं। तो ये प्राकृतिक उपग्रह है 79 है जो इसका चक्कर लगाते हैं। इसके पास 82 उपग्रह हैं, बच्चे बोल सकते हो इनके। तो 82 उपग्रह हैं जो शनि का चक्कर लगाते हैं। इसके पास 27 हैं, इसके पास 14 हैं। मतलब बृहस्पति के पास 79 है, शनि के पास 82 है, अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 14 है। इसके पीछे भी एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो या यम, और वो भी ग्रह था, लेकिन उसे यहाँ मैंने बताया ना 52 ग्रह पट्टी है, तो उसे 52 ग्रह में घोषित कर दिया गया। दरअसल बात ये है ना, वो जब ऐसे दूर से घूमता था ना, तो जो ग्रह होते हैं वो किसी कक्षा में प्रवेश नहीं करते। जैसे ये बृहस्पति की अपनी कक्षा है, ये इसी कक्षा में घूमेगा और इस कक्षा में कोई दूसरा ग्रह नहीं आएगा। अगर शनि हुआ, शनि और ऊपर से जाएगा और बगल से जाएगा, बृहस्पति कक्षा में नहीं घुसेगा। सबकी अपनी अपनी कक्षा होती है। लेकिन ये जो यहाँ पर वरुण के बाद जो यम था, प्लूटो जो था, वो इन लोगों की कक्षा में घुस जाता था, इसलिए उसे ग्रह के दर्जे, शुरू में ग्रह का दर्जा मिला था। 2024 अक्टूबर 2006 को
प्राग में एक सम्मेलन होता है और प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लेते हैं। अभी वो ग्रह नहीं है, 2006 के पहले नहीं है, 1930 के आसपास उसे खोजा गया था, तब उसे ग्रह बनाया गया था। अभी उसे ग्रह नहीं मानते हैं, 2006 से हटा दिए गए हैं। ध्यान रखना, प्लूटो के पास भी अपने 5 उपग्रह हैं बेचारे के, लेकिन फिर भी उसे ग्रह की दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद प्लूटो के बाद एक बौना ग्रह और, इन लोगों को बौना ग्रह बोला जाता है, और एक बौना ग्रह उसका नाम है हाउमा। हाउमा के पास 2 उपग्रह हैं। इसके अलावा मैकैक मैकैक नाम का एक उपग्रह है, उसके पास भी अपने उपग्रह है, लेकिन इन लोगों को ग्रह के दर्जा से बाहर रखा गया है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, इधर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। बड़ी मेहनत की आपको बताने में, आशा करते समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।